मुसलमान की जिंदगी पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक इस बात में है, अल्लाह के अलावा ये किसी को बड़ा नहीं मानते। ये झुकते हैं सिर्फ उसके नाम पर। जाओ मस्जिदों में इमाम को कोई और नाम लेकर झुका कर दिखाए इस कौम को, कभी नहीं झुकेगी। और इमाम चाहे किसान का बेटा भी हो, अल्लाह का नाम ले हो तो बादशाह भी झुक जाएगा। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अकबर कहे, वो किसान का बेटा इमाम हो और पीछे खड़ा हुआ बादशाह हो, वो झुक जाएगा। बेशक। लेकिन अगर बादशाह भी अपने नाम से झुकाना चाहे, मुजद्दिद अल-फसानी को देखो सर उठाकर अपने नाम से कोई झुकाना चाहे, कौम कभी नहीं झुक सकती। हाँ, अल्लाह के नाम पर गरीब बच्चा भी बड़े बड़े को झुका सकता है अल्लाह के नाम पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये पेशानी हमेशा कहाँ झुकी है? अल्लाह की बारगाह में। अभी मैसेजेस आने लग गए हैं, हमारी जमात के अंदर मौजूद उन गद्दारों के लिए मैं मैसेज देता हूं जो मुनाफिकीन हैं, और कुछ तो हमारी जमात से ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ जुब्बा टोपी है। हाँ, चिल्ले वाले और दीगर वाले लोग, उनके बारे में भी मैं बताता हूं। हालात में बहते हुए कहने लग गए, आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन, चलते, भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी, ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो, पहले से दीन तुम्हारा यही था। कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी बातें आती रहती रही। लोगों की चापलूसी के लिए, वक्त के हुकूमत पर बैठे हुए चापलूसी के लिए, उनका फजला खाने के लिए दीन तक बदल गए। मगर मेरे अजीजों नौजवानों, इतनी बात याद रखो, तुम्हारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि 5 साल की नशेड़ी हुकूमत के हाथों बेच दो। हमारे बुजुर्गों का ईमान ये था, मुरादाबाद के किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेज जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, चमड़ी जल गई थी, और जब रात होती थी जली हुई चमड़ी पर नमक छिड़कते थे। पूछते थे किफायत अली काफी, आजा हमारी हुकूमत में मनसब दे दिया जाएगा, ओहदा दे दिया जाएगा। उस वक्त किफायत अली काफी कहते थे, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि चमड़ी के जल जाने पर मैं अपना दीन का सौदा कर लूं। अंग्रेजों ने कहा, फिर तैयार हो जाओ सूली पर चढ़ने के लिए। खुशी खुशी कबूल कर लिया, सूली पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर। जानते हो किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा, एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले नाते रसूल पढ़ करके जाओ, नाते रसूल पढ़ करके जाओ। और पढ़ा भी तो क्या खूब पढ़ा। यूं कहा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का दीन है, जो चमड़ी छिल जाने पर भी मेरे अजीजों दीन का सौदा नहीं करते थे। और ये तो 5 साल 10 साल की बात है ना। अकबर बादशाह की हुकूमत पता है आपको 40 साल से ज्यादा चली। हाँ, मुगल बादशाह जो पूरा दीन बेजार घर में मंदिर बना चुका था, और उसने नया दीन कायम कर दिया, दीन इलाही, और इसके खिलाफ जो खड़ा होता उसको मार दिया जाता। लेकिन हालात को देख करके हो सकता है औरों ने खामोशी इख्तियार की होगी। वक्त का मुजद्दिद अल-फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी खड़े हो गए जवानी में, कहा दीन इस सरजमीन पर इस्लाम के नाम से कोई होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का होगा। बेशक किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में आपको 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रखा गया। क्या हुआ? हिम्मत हार गए जेल में जाने के डर से? नहीं मेरे अजीजों, 8 साल के बाद तो बादशाह भी मर गया, अकबर भी खत्म हो गया, उसका दीन भी खत्म हो गया। उसका बेटा जहांगीर आया था। जब पूछा गया कि ये जेल के हालात क्या है ग्वालियर के, सुनो अजीब बात है। एक कासिद आकर के कहता है, एक मौलवी को आपके बाबा ने, आपके बाप ने 8 साल पहले कैद किया था,
अब हालात ऐसे हैं, 700 कैदियों को तो उसने जेल में आलिम बना दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम के शहदाई हैं, वो सिपाही हैं, वो जहां रहेंगे मेरे मुस्तफा के निजाम की बात करेंगे, क्या बात है। जहां होंगे हक का ऐलान करते रहेंगे। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल दार पर चढ़ेंगे तब भी यही कलमा कहेंगे इंशाअल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बेशक बेशक, वाह वाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि शायर इस्लाम को खुल करके अमल करो, टोपियां छुपा करके, दाढ़ियां छिला करके नहीं। आज के दौर में टोपी रख करके जियो, दाढ़ी रख करके जियो। अगर कोई चिढ़ता है तो छिड़े, कोई जलता है तो जल कर मरे। तुम नंगे रहने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करूंगा। क्या बात, ये वाह वाह, हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा मिजाज हो। लोग फैशनेबल बन करके आज आधी आधी चड्डियां पहनकर बाहर निकलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? अरे लोग चोटियां रख रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मर्द होकर पता नहीं बीच की मखलूक बन रहे हैं, और तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने पर क्या शर्म आए? किस बात की शर्म है? हया किस बात की? बस बात इतनी है मेरे अजीजों, तुम जब हुजूर को छोड़कर दूर जाओगे तो फिर पस्ती आएगी, फिर जिल्लत आएगी, फिर तुम मदद का इंतजार ना करो, किसी और गैबी मदद का इंतजार ना करो। मदद कहां से आएगी? जब तुम हुजूर पाक के उन कदमों के पीछे चलो जहां सहाबा चल कर गए थे, मदद आएगी इंशाअल्लाह। आज बस बात मेरी इतनी है, मैं गुफ्तगू को समेटते हुए इतनी बात कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ नौजवानों, ये अहद करके उठो, अपने लिए बहुत जिए हैं, इनके लिए उनके लिए बहुत जिए हैं, अब जीना है तो आमिना के लाल के नाम पर जीना है। ये अहद करेंगे, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।